चलिए आज समझते हैं कि कैसे कोई लम्हा एक पक्की याद बनकर हमारे जहन में बस जाता है। कभी सोचा है सालों पुराना गाना तो याद रहता है पर कल क्या किया था वो भूल जाते। असल में यादें बनने का एक पूरा सफर है। चलिए इस सफर के 3 पड़ावों को देखते हैं। ये 3 पड़ाव हैं, एनकोडिंग, फिर स्टोरेज और आखिर में रिट्रीवल। समझते हैं इनको। तो पहला कदम है एनकोडिंग, यानी दिमाग जानकारी को अपने समझने वाली भाषा में बदलता है। मतलब जो भी हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं, दिमाग उसे एक खास कोड में बदल देता है। अब एनकोडिंग भी 3 तरह की होती है, विजुअल, अकॉस्टिक और सिमेंटिक। पर एक है जो सबसे मजबूत है और वो है सिमेंटिक एनकोडिंग। मतलब जब हम किसी चीज का अर्थ समझते हैं तो वो याद रह जाती है। ठीक है, एनकोडिंग हो गई। अब आती है बारी स्टोरेज की। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मेमोरी 3 लेवल से गुजरती है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और फिर जाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो सवाल ये है कि कोई याद परमानेंट कैसे बनती है? ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। ये दिमाग के स्ट्रक्चर को असल में बदलता है। और जानते हैं ये जरूरी काम कब होता है? ज्यादातर नींद में, तभी यादें पक्की होती हैं। अच्छा, याद बन गई, स्टोर भी हो गई, पर वो काम की तभी है जब हम उसे वापस याद कर सकें। और याद करने के भी 2 तरीके हैं, रिकॉल और रिकग्निशन। एक में बिना सुराग के, दूसरे में सुराग के साथ। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। यादें किसी फाइल की तरह नहीं होती जिन्हें हम खोल लें, बल्कि हर बार याद करने पर हमारा दिमाग उन्हें फिर से बनाता है और इस प्रोसेस में वो थोड़ी बदल भी सकती हैं। तो सवाल उठता है, ये सब दिमाग में होता कहाँ है? असल में यादों का कोई एक ठिकाना नहीं है। दिमाग के कई हिस्से मिलकर काम करते हैं। जैसे हिप्पोकैम्पस नई यादों का राउटिंग स्टेशन है। तो सोचिए, अगर यादें हर बार बदलती हैं तो आज जो हम हैं वो कौन है?